जैसे कि श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में ये दिया गया है, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में ये दिया गया है इनोवेशन हब। इसमें बच्चे अपने अपने एक्सपर्टीज़, अपने आइडियाज़ को लेके आते हैं और उन पे वर्क करते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 3D प्रिंटर के बारे में कुछ वर्क कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा बता सकते हैं 3D प्रिंटर के बारे में? मैम, ये 3D प्रिंटर है। इसमें जो है हम लोग जो इमेजिन करते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारा इमेजिनेशन है उस तरह का, उस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। तो उस चीज़ों को हम यहाँ पे 3D प्रिंटर की मदद से उस इमेजिनेशन को रियल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ये और उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि जैसे बच्चे वहाँ पर वर्क कर रहे हैं। अभी किस पे काम हो रहा है, किस प्रिंट पे? अभी ये फिलामेंट है और इसका मतलब मटेरियल है, फिल्म मटेरियल है, और ये जो है आपका 3D प्रिंटर है। अभी हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहे हैं फ्लैट। माइक तो ये फिलर मटेरियल है, ये 3D प्रिंटर है। अब यहाँ प्रिंटिंग का काम चल रहा है। देखिए सर, यहाँ पे हम लोग ये डिज़ाइन प्रिंट कर रहे हैं। बड़े बड़े कंपनियों में कहीं ना कहीं इसी तरह से काम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे होते हैं स्ट्रक्चर जो मतलब कि नॉर्मल नहीं होते हैं। मतलब आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज़ की, जैसे बजाज हो गया, और भी बहुत सारी कंपनीज है, हैवेल्स वगैरह, इस तरह के जैसे एसी लगा हुआ है, तो नॉर्मल मार्केट में इसका जो है स्ट्रक्चर ऐसा होता है, नट नहीं मिलता, तो वो प्रिंट करती है कंपनियाँ खुद से। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हम लोग अगर चाहें तो उस चीज़ को हम लोग खुद से भी प्रिंट कर सकते हैं। कितने टाइमिंग लगते हैं इसको प्रिंट करने में? लगभग हाफ एन आवर लगते हैं सर। हाफ एन आवर बिल्कुल। प्रिंटिंग करने में? यस सर, बिल्कुल। और अगर बड़ा है मतलब जो है कोई डिज़ाइन, तो उसको कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल। सर चले गए? बोलते हैं। हाँ, ओके। फिर अब आप देख रहे हैं कि जैसे कि सर वहाँ पर माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो यहाँ पर आप केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी लैब, फिर कंप्यूटर, डिजिटल वर्ल्ड, सब चीज़ के बारे में बच्चे जो सोचते हैं वो यहाँ काम कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने हेल्प के लिए यहाँ सर को रखा गया है। अब आप देख रहे हैं जैसे ये माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे वर्क कर रहा है और मतलब टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ बताना चाहोगे क्या क्या देख रहे हो? प्लांट सेल देख रहे हैं। प्लांट सेल देखने की कोशिश कर रहे हो सर? सर थोड़ा सा इसके बारे में आप समझा दीजिए। देखिए, साइंस में जो डिस्कवरी होता है, जैसे आप स्पेस में जब कोई इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, जब आप स्पेस में कोई इंस्ट्रूमेंट रखते हैं तो उस पार की चीज़ें जो है वो अलग दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि अभी मान लीजिए कुछ नहीं है तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं। जब माइक्रोस्कोप आएगा, एक इंस्ट्रूमेंट जैसे ही आपने रखा तो चीज़ें फट से बदल जाती हैं। यही तो साइंस की डिस्कवरी है। जैसे अभी हम लोग नॉर्मली देखें एक पत्ते को सिंपली, तो उसमें हमें एक पत्ता दिखाई देता है, लेकिन अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे आप सेल देख सकते हैं, छोटे छोटे सेल देख सकते हैं, उसमें स्टोमाटा कैसा अरेंजमेंट है, वो सब चीज़ें देख सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे अपने अनुसार उनका जो इच्छा होता है, जैसे साइंस में उसकी रुचि होती है, उस हिसाब से यहाँ लाइफ साइंस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सारी सुविधाएं हैं। बच्चे अपने मन के उस आइडिया को किस तरह से 3D में ढाल सकते हैं, ज़मीन पर ला सकते हैं, उसी पे बच्चे यहाँ काम करते हैं। ये इनोवेशन हब है। बच्चे जहाँ से शुरू करना चाहें वहाँ से हम लोग उसको अपलिफ्ट करते हैं। रुक जाइए, स्टॉप हो जाएगा। जैसे आप इन बच्चों को देख रहे हैं कि रोबोटिक्स के बारे में इनका इंटरेस्ट है, तो ये आपको दिखाएंगे कि ये जो वर्क कर रहे हैं किस पे वर्क कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कुछ बताएं। हम लोग अभी ड्रोन पे वर्क कर रहे हैं। ये एक्चुअली अभी मल्टीपर्पज़ हम लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू। हम लोग बस अभी इसको अपग्रेड का काम चल रहा है फ़िलहाल। ये प्रोग्रामिंग वगैरह हम लोग कर रहे हैं ड्रोन के लिए, और अभी कुछ है नहीं ऐसा, R&D का ही काम है बस अभी। थैंक यू लोगों का। हाँ, ये खेलते कूदते वाला पार्ट है, क्योंकि अब चिल्ड्रंस गैलरी में आपको वही मिलेगा। और फिर